सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं कृपानंद मिश्र आप सभी बच्चों का अपने ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक आप लोगों ने एक पाठ बिहारी के दोहे की विस्तृत व्याख्या आप लोगों ने देखा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा, दोहे की परिभाषा को देखा, दोहे के अंतर्गत आने वाले रस और अलंकारों को देखे। अब एक पाठ के बाद अब हम लोग दूसरे पाठ पर चलेंगे और आप लोग के सिलेबस के अनुसार, जो कि सिलेबस आप लोग के सामने है, इस सिलेबस के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो ये बिहारी का दोहा जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। अब आप लोग के सामने जो सिलेबस दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो है दूसरा जो गद्य से आता है पाठ। गद्य में है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। निदा फाजली, निदा फाजली, फाजली जो में देखेंगे नुक्ता लगा हुआ है। तो अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसी पाठ को हम लोगों को पढ़ना है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग निदा फाजली जी के बारे में हम लोग पहले जाने। देखिए, ये जो सिलेबस है, ये जो हमारा सिलेबस है, ये हम लोग का एक गीता है ना। और इस गीता के अनुसार, इस सिलेबस के अनुसार हम लोग को चलना है ना। तो यही है। तो हम लोग पढ़ेंगे निदा फाजली जी के बारे में, देखेंगे निदा फाजली जी को। तो देखेंगे। देखिए, निदा फाजली, निदा फाजली दिया है 1938। इनका जन्म हुआ है 1938 में और मृत्यु के लिए अभी कुछ दिया नहीं है। इनकी मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में कुछ नहीं दिया है आप लोग की किताब में। तो इसका मतलब कि अभी ये जी रहे हैं, है ना, अभी ये जीवित हैं। तो निदा फाजली देखेंगे, निदा फाजली जी के बारे में। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता, है ना। जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और बचपन जो है बीता इनका ग्वालियर में। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता में किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपने गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने में समर्थ अपने किस्म में अकेले ही गद्यकार हैं। देखिए, जो बोला भी जाता है कि गद्य कविनाम निकषाम वदंती, यानी कि जो गद्य होती है वही लेखकों की असली कसौटी होती है ना। तो इनके गद्य में भी इनकी आदत है शेरो शायरी कहना और शेरो शायरी के माध्यम से अपने बात को बहुत ही उत्कृष्ट बना देना, अच्छा बना देना, सुंदर बना देना, अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, है ना। गद्य पढ़ते समय व्यक्ति सोचने पर विभोर हो जाता है। और आप पढ़ेंगे भी, इनका एक जो है गद्य जो पाठ आप लोग को चैप्टर में है, पाठ किताब में है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, बहुत ही सुंदर पाठ है ना। उसको हम लोग देखेंगे। तो निदा फाजली की लफ्ज़ों में निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा
दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दोनों फिल्म उद्योगों से संबद्ध है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है ना? एक अंश प्रस्तुत है। तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। मतलब तमाशा मेरे आगे किताब ये है, मतलब पूरा जो कहानी है वो किताब जो है उस किताब का नाम है तमाशा मेरे आगे, है ना? उसी में से एक अंश, एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो इसको पढ़ने से पहले हम जो आप लोग के पुस्तक में दिया है पाठ प्रवेश, उस पाठ प्रवेश को पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश का मतलब होता है कि हम पाठ के बारे में जान लें कि पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है, पाठ से हम परिचित हो जाएं, है ना? तो पाठ प्रवेश को हम देखेंगे। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना दिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। दरबदर मतलब इधर से उधर। जैसे इस समय चल रहा है कोरोना की महामारी है ना? तो कोरोना की महामारी जो है, कोरोना जो रोग है, कोरोना नामक जो विषाणु है, वो किसको लग रहा है? केवल मनुष्यों को लग रहा है। क्यों? कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है। देखिए, प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। ऐसा नहीं कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय करती है। इस धरती पर रहने का सबको अधिकार है ना? चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीटाणु हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जलचर हो या नभचर हो या उभयचर हो, इस धरती पर रहने का सबको अधिकार है ना? लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा है ना? बेमतलब पशुओं को मारना, स्वार्थ परक होकर, स्वार्थ में डूबकर वृक्षों का कटाव करना, स्वार्थ में डूबकर नदियों को गंदा करना, नदियों को दूषित करना, है ना? स्वार्थ में अंधा होकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, जितनी मात्रा बनाई गई है उससे अधिक दोहन कर लेना। तो प्रकृति भी देखते देखते अब आप लोग के सामने ये दशा है। ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे हैं, है ना? प्रकृति ने सबको एक घर में रोक दिया है। नहीं जाना है बाहर जाएंगे तो परिणाम जो सरकार बार बार घोषणा कर रही है, अनाउंस कर रही है, क्या होने वाला है सभी लोग को पता है। जो कभी रुकना नहीं चाहता था, हमेशा बढ़िए, किसी से पूछ, हमारे पास समय नहीं है ना? लोग बहुत ज़्यादा भग रहे थे, प्रकृति ने अचानक सबके ऊपर ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगा के अपने संसाधनों को सुरक्षित कर रही है, स्वच्छ कर रही है। सबके ऊपर प्रकृति ने एक ब्रेक लगा दिया है। सब लोग डर के मारे या जिससे भी अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, और उधर नदियाँ स्वच्छ हो रही है, वायु स्वच्छ हो रहे हैं। बड़े बड़े महानगरों में देखेंगे, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। अब दिल्ली को ही ले लीजिए कि जिसमें सुबह में सूर्य को लोग जल्दी नहीं देख पाते थे, चारों तरफ धुआं ही धुआं, लेकिन आज देखिए वहाँ इतना स्वच्छ आकाश दिखाई दे रहा है। गंगा को देखिए, गंगा नदी को देखिए, गंगा जी को देखिए कि जो सरकार इतने दिनों तक कितना रुपया पैसा खर्च करके भी जो कार्य आज तक नहीं कर पाती थी, प्रकृति ने मात्र 20 दिनों में करके दिखा दिया, है ना? तो प्रकृति का हम लोग को सम्मान करना चाहिए।
स्वार्थ में होकर प्रकृति का ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, है ना। जब प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारी माँ है, और माँ बच्चों का कभी अहित नहीं चाहती, वह हमारा पालन पोषण करती ही रहेगी। तो आगे देखेंगे तो धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, है ना। सबका हम लोग कब्जा कर ले रहे हैं। जैसे समुद्र का ही उदाहरण ले लीजिए। शहरों में रहने वाले जो देखते हैं आप लोग, गढ़ई को देखे होंगे आप लोग अपने गांव में, या शहरों में भी देखे होंगे। कोई छोटा छोटा तालाब जिसको कहते हैं उसको गांव में गढ़ई बोला जाता है। जिसमें क्या होता है कि जब बरसात होती है तो बरसात होने के बाद सब उसमें पानी जाके इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होता है तो इस तरह से वो पानी जो हम लोग दोहन करते हैं तो पानी वो धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर जाता है। मतलब एक प्रकृति का जो क्रिया है वो बरकरार रहता है। एक तरफ से हम पानी लेते हैं तो एक तरफ से प्रकृति जो है अपना पानी मेंटेन भी करती है, बराबर कर लेती है। लेकिन आज लोगों में पहले देखेंगे, हम तो गांव में देखते हैं कि पहले किसी जगह पर लग जाता था एक लग जाता था चापाकल, और उसी पर सभी लोग जाके पानी भरते रहते थे। सभी लोग पानी ढोकर लाते थे, बाल्टी चलाते थे, है ना। उससे भी पहले कुआं रहता था, इसके बाद बाल्टी में लोग चापाकल को चलाते थे, पानी लेते थे, घर पर आते थे। तो मेहनत लगती थी तो लोग पानी का भी कम प्रयोग करते थे, पानी को कम नुकसान करते थे, है ना। आज क्या है, समरसेबल की व्यवस्था है, बस बटन टिपना है, बटन दबाए नहीं, पानी निकला नहीं। जिसको एक लोटा पानी का काम है वो एक बाल्टी गिरा रहा है, जिसको एक बाल्टी का काम है वो एक कांडाल गिरा रहा है ना। हम तो देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है, कष्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को मना भी करते हैं लेकिन लोग मानते ही नहीं, लेकिन अपना काम करते रहते हैं। देखिए, बहुत प्रयास करना चाहिए कि प्राकृतिक जो संसाधन है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको फैक्ट्रियां नहीं बना सकती। जैसे मान लीजिए आपके शरीर का रक्त है, खून है, वो दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी हुई है जो रक्त बना दे। गेहूं है, चावल है, जल है, प्रकाश है, दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है ना। वायु है, दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो बना दे। तो हम लोगों को इस जितने भी प्राकृतिक संसाधन है ना, उसको बना के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, ये आने वाली पीढ़ी देख सके। जैसे हमारे ही देखने में, मान लीजिए हम देखे हैं, पहले एक पक्षी आता था, शायद आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, गिद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। आज गिद्ध कहीं दिखाई नहीं देता है क्योंकि लोगों ने उसका अतिक्रमण कर लिया। अब जिस भी माध्यम से कहिए, अब हम तो नहीं देखते हैं, आप लोग शायद देखे होंगे, दिखाई नहीं देता है, तो वो दर बदर हो गया है। तो वही हाल शेर का भी है। शेर तो मान लीजिए धीरे धीरे सरकार का संरक्षण ऐसा प्राप्त हो गया कि अब बचने लगे, संख्या उनकी बढ़ने लगी। विज्ञान की किताब में आप लोगों ने डायनासोर के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि पहले एक ऐसा जीव था डायनासोर जो धरती पर आता था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण या ये कहिए कि मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण सब यहाँ से नष्ट हो गए, सब चले गए। तो यही है, कहीं और जाना
पड़ा या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव ने सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं मनुष्यता पाठ में विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, है ना। हुआ न यो स्मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, आहा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो मनुष्य के लिए नहीं मरता, मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। लेकिन आजकल मनुष्य तो क्या है, पहले तो दूसरे को बोलता था, पक्षियों को बोलता था, जानवरों को बोलता था, करते करते फिर आपस में ही एक दूसरे को बेदखल करने के चक्कर में पड़ गया। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा की। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा कि अपने आसपास के लोगों को बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। देखिए इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में बता दिया गया कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यानी कि पहले ऐसे लोग थे जो दूसरे के दुख को देखकर दुखित हो जाते थे, है ना, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होते थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयेत। मनुष्य को चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, हर परिस्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। कभी भी दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए, किसी के दुख को देखकर प्रसन्नचित नहीं होना चाहिए, हमेशा समान भाव से रहना चाहिए। पहले ऐसे लोग थे, है ना। आप लोग बहुत कहानी पढ़े होंगे, हरिश्चंद्र की कहानी पढ़े होंगे, राजा राम की कहानी पढ़े होंगे, महात्मा गांधी की कहानी पढ़े होंगे, हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कहानी पढ़े होंगे। बताइए, मालवीय जी को ही ले लीजिए, ये बीएचयू जिसको आप लोग जानते हैं, है ना, बीएचयू अपने लिए बनाए हैं। बीएचयू एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। मांग के दूसरों से भिक्षाटन करके, दूसरों से मांग के, बताइए आजकल जो भी पा रहा है स्वयं के लिए रख रहा है, लेकिन दूसरों से मांग के समाज के कल्याण के लिए, है ना, कितना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिए जिसमें आज भी 10,000 बच्चों के लिए एक साथ बैठ के पढ़ने की व्यवस्था है। 10,000 बच्चों के लिए और उनके अध्यापकों के लिए विधिवत उसमें हॉस्टल की व्यवस्था है ना, रहने की व्यवस्था है, सबसे बड़ा वहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था है। क्या ये त्याग है ना। तो पहले क्या थे लोग, है ना, हरिश्चंद्र का कहानी आप लोग सुने हो, महात्मा गांधी की कहानी, और बहुत से इस किताब में आप पढ़ेंगे, उसको आप लोग देखेंगे। और अपने आसपास भी आप लोग अपने दादाजी से, पापा जी से पूछ के पता कर सकते हैं पहले के लोगों के बारे में कि पहले के लोग कितना एक दूसरे का सहयोग करते थे, है ना। लेकिन आज लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। आज लोगों के पास दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। लोग एकांत में बैठते हैं तो यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि आज हमारे पास 100 रुपया है तो 200 रुपया कैसे आएगा। कोई ये नहीं सोचता कि मेरे पास 100 रुपया है तो मैं 50 रुपया किसी की सहायता कर दूं। तो
ये चीज़ें हैं, इसको मन में समझने की चीज़ें हैं, मन में जानने की चीज़ें हैं, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, पाठ को देखेंगे, पाठ पढ़ते समय, और इसकी विधिवत व्याख्या की जाएगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ इसको अपने जीवन में प्यारे बच्चों आत्मसात भी करिए, है ना, क्योंकि आप ही लोग कल के भविष्य है ना। ये कभी मत सोचिए कि हमारे चाहने से क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप लोग के चाहने से बहुत कुछ हो सकता है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगला पार्ट, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद।